खुले आकाश के तले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी, धूप से बचने के लिए लगाते हैं छाते। शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो खस्ताहाल भवन के चलते खुले परिसर में संचालित किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ माजरा नजर आया कुशलगढ़ के समीप स्थित आखीपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का। आखीपुर पंचायत के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में 375 बालक बालिकाएं अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय के 9 कक्षा कक्ष में से 8 कक्षा कक्ष नाकारा घोषित किए जाने से विद्यार्थी विद्यालय के बरामदे में खुले आकाश के तले अध्ययन कर रहे हैं तथा धूप लगने पर विद्यार्थी छाते का उपयोग करते नजर आते हैं। विद्यालय की संस्था प्रधान यशवंत चौहान ने बताया कि 3 माह पूर्व विद्यालय में कार्यभार संभाला, उसके बाद देखा कि विद्यालय में 9 कक्षा कक्ष है जिसमें 8 कक्षा कक्ष क्षतिग्रस्त है। झालावाड़ हादसे के बाद सभी टीम ने इस विद्यालय के 90% कक्षा कक्षों को क्षतिग्रस्त और नाकारा घोषित किया है, जिससे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में अध्ययन कराना जोखिम भरा है, जिसके चलते विद्यार्थियों को खुले बरामदे में अध्यापन कराया जा रहा है। सरपंच बादर भाई ने बताया कि विद्यालय के लिए 1 किलोमीटर दूर 2 एकड़ जमीन आवंटित करने को लेकर प्रशासन को अवगत कराया है। स्वीकृति मिलने के बाद इस समस्या से निजात मिलेगी। चलते हैं सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के आखीपुर में। आखीपुर संस्था प्रधान, आपका शुभ नाम? यशवंत चौहान। हाँ, यशवंत जी, ये आपके ये विद्यालय में कितने बच्चे का रोल है और वर्तमान में कितने कमरे क्षतिग्रस्त है और क्या स्थिति, बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ रहे हैं, कितना रोल है बच्चों का? वर्तमान में 375 है और अभी और एडमिशन चल रहे तो 400 तक पहुंचने की संभावना है। और वैसे ही कमरे तो पहले ऐसे ही कम है। और इसमें यहाँ पे एक जांच टीम आई थी जिन्होंने सभी कमरों को लगभग 90% को जर्जर घोषित किया है, इसलिए हम बाहर बिठा रहे हैं बच्चों को। और राज्य सरकार का आदेश भी है कि कहीं भी ऐसी खतरनाक जगह बच्चों को नहीं बिठाएं। आपके विद्यालय में जो मापदंड से एक ही कमरा बना हुआ 20 बाई 25 है, बाकी तो कमरे नहीं है। हाँ, निजी भवन में निजी जमीन में बना हुआ यह भवन है पूरा? हाँ, इससे संबंधित कोई दस्तावेज यहाँ पर नहीं पाया गया कि ये स्थानीय विद्यालय के नाम से कोई जमीन हो, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये किसके नाम से है। अच्छा, और विद्यालय भवन निर्माण के लिए कोई जमीन आवंटित हुई क्या? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन सुनने में आता है कि पहले जो भी प्रयास रहे हैं, जिसमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे है ज़मीन, और उस ज़मीन के लिए मैंने भी आके पता किया है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अतिक्रमण या कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अगर सरकार अवेलेबल कराएगी तो हम वहाँ के लिए कार्रवाई करेंगे। यानी कि अभी वर्तमान में आपके जो अध्ययनरत बालक बालिका है उनके लिए कोई कमरा सेफ नहीं है, सब क्षतिग्रस्त है। हाँ, सभी क्षतिग्रस्त। हम मजबूर है सर वहाँ पे बिठाने के बाहर। बच्चे छाता लगा के क्यों पढ़ रहे थे? कुछ तो धूप के कारण और कुछ बरसात भी आती है तो भी उसका बचाव। अभी सावन महीना चल रहा है, हल्की फुल्की फुहार होती है, तो लास्ट स्टेज पर हम उनकी छुट्टी भी करने के लिए हम कर देते हैं कोशिश। साहब, ये बच्चे जो विद्यालय परिसर के बाहर बैठते हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई टीन शेड बनाने का प्रावधान है क्या? हाँ सर, मेरा निवेदन सरपंच साहब से भी हुआ है कि आप अपने क्षेत्र के विधायक महोदया या सांसद महोदय से आप प्रार्थना पत्र देकर इस विद्यालय में टीन शेड लगवाएं जब तक कि भवन उपलब्ध नहीं हो, तो ये बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। इनके जो पढ़ाई बाधित हो रही है वो नहीं होगी। कुशलापाड़ा पंचायत के सरपंच, क्या नाम आपका? बादर सिंह जी। बादर सिंह जी, आपके यहाँ सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित है, यहाँ कमरे का अभाव है और विद्यालय में कोई कमरे नहीं है और भवन बनाने के लिए आपने कोई ज़मीन आवंटित नहीं की? सर, पटवारी साहब आए थे तो कल ज़मीन यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग दूर है, वहाँ 4 बीघा के आसपास बता रहे हैं, तो वो ज़मीन करवा दी। और विद्यालय के सब कमरे बिल्कुल गिरने जैसे हैं? हाँ सर, विद्यालय के सभी कमरे क्षतिग्रस्त हैं। और बच्चे विद्यालय के बाहर यानी बरामदे में पढ़ रहे हैं। बच्चे विद्यालय के बाहर बरामदे में पढ़ रहे हैं और यहाँ के बच्चे 375 बच्चे हैं।